प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसके सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। सिंगुलर का चाहे प्लूरल का हो, अगर वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला, अगर वर्ब सिंगुलर है, अगर वर्ब सिंगुलर है तो सबसे पहले हम देखिए जो क्वेश्चन पूछा रहेगा, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसको लगाएंगे। जो क्वेश्चन पूछा रहेगा, क्वेश्चन पूछने का मतलब कि जैसे मान लीजिए क्या, क्यों, कैसे, हाँ इसमें लिख भी लीजिए आप। यहाँ पे देखिए इसमें प्रश्न पूछा जरूर जाएगा, या तो क्या रहेगा, या तो क्यों रहेगा ना, या तो कैसे रहेगा, या कहाँ रहेगा, कब रहेगा, आज, ढेर सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब इस वाक्य में यही चीज आएगा, स्टार्टिंग भी हो सकता है, वाक्य बीच में भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछना रहेगा मतलब कि जैसे चाहे क्या पूछा है, क्यों पूछा, कैसे, कहाँ, कब, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे ना। उसके बाद एक साथ ही लिख लेते हैं, अलग अलग नहीं लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर देखिए अगर वर्ब सिंगुलर है, सॉरी वर्ब नहीं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे। अगर वर्ब सिंगुलर है तो डज, सॉरी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे। यही आपका हेल्पिंग वर्ब है। आपसे ही चीज पूछा जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो डू या डज लगता है। तो डू जो है प्लूरल साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट साथ लगता है, और डज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट साथ ना, सिंगुलर हो तो लगता है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, सॉरी हाँ ये हो गया, क्वेश्चन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वर्ब लिखा जाता है। ये आपका फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये याद है तो अपने आप सेंटेंस कर ले जाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही है। इसको समझ लीजिएगा फिर से एक बार। जैसे इसमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसकी अंग्रेजी यहाँ सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट होती है, ध्यान दीजिएगा। क्यों की अंग्रेजी वाई होती है, अच्छा नहीं लगेगा देखिए। कैसे की अंग्रेजी हाउ होती है, समझ रहे हैं ना। और कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, और कब की अंग्रेजी फैन होती है, WHEN, फैन। तो इसका यही चीज सबसे पहले लिखा जाता है, इसी का इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और उसके बाद फिर वही सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब का यहाँ पे जैसे IS फॉर्म नहीं लिखा जाता, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, फर्स्ट फॉर्म रहेगा ना, यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसे कि वह हाँ वह क्रिकेट कब खेलते हैं, वह क्रिकेट कब खेलते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना इसमें एकदम भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन मार्क मेन चीज है इसमें, ध्यान दीजिएगा। जब आपसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य है तो आखिरी में क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, वह क्रिकेट कब खेलते हैं। दूसरा, किसान खेत
किसान खेत क्यों जोतता है? क्यों जोतता है? क्वेश्चन मार्क। तीसरा वाला, माली फूल कहाँ से तोड़ता है? कहाँ तोड़ता है? माली फूल कहाँ तोड़ता है? माली फूल कहाँ तोड़ता है? ठीक है। और एक और लिख लीजिए 4 नंबर, हवा नहीं, इसको लिखो। तुम क्या करते हो? नाम लिख लेते, ठीक है। राधिका, राधिका क्या करती है? क्या करती है? एक और 5 नंबर लिखते हैं। राधिका क्या करती है? और इसको लिखो क्या। इसको इसलिए लिख लेंगे कि इसमें एक चीज समझाना है, इसलिए 2 वाक्य लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। क्या वह स्कूल जाती है? क्या वह स्कूल जाती है? उस समय आप लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। क्या वह स्कूल जाती है? क्या वह स्कूल, हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। वह क्रिकेट कब खेलते हैं? वह क्रिकेट कब खेलते हैं? तो इसमें सबसे पहले हमको ये पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हमको ये पता करना है सब्जेक्ट क्या है। तो क्रिकेट इसमें खेलते हैं, तो क्रिकेट किसके द्वारा खेला जा रहा है? वही के द्वारा खेला जा रहा है। किसके द्वारा? वही के द्वारा। क्रिकेट जो खेल रहे हैं वही खेल रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है, खेलने का काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है, खेलने का काम किया जा रहा है। तो खेल रहे हैं, ये इनके द्वारा जो काम किया खेलने का, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। खेल तो रहे हैं, लेकिन क्या चीज खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट के हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। अब देखिए इसी फॉर्मूले में रखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा है कब। क्वेश्चन क्या पूछा है? कब पूछा है। तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, जैसा कि यहाँ हमने लिखवा दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे ये देखना है कि जो सब्जेक्ट हमारा है ये सिंगुलर है प्लूरल है।